हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी के एनटीपीसी सिविल 2 एग्ज़ाम लेवल 2 के यानी आज के दिन जो एग्ज़ाम हुए इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट लिया होगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पेपर के ऊपर, पेपर किस तरह का रहा, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल के तुलना में आज कितना आसान है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेनी चाहिए। बात किया जाए पेपर का पैटर्न बदला नहीं, पेपर का पैटर्न सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन के लेवल को आसान कर दिया गया है। लेवल 2 में जिस तरह से आरआरबी ने कहा था कि लेवल 2 का पेपर बहुत आसान होंगे, लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 से, ठीक वैसे ही यहाँ पर पेपर को सिर्फ आसान किया गया। सेगमेंट वही है जहाँ से कल प्रश्न पूछे जा रहे थे, आज भी पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर वही है, जो आपका रीजनिंग से सेम पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, सेम पैटर्न है, बस प्रश्न को लेंदी कम कर दिए गए। यदि आपने थोड़ा सा समय लेंदी प्रश्न, जो कल के दिन बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न मिल रहे थे, ये लेंदी प्रश्न कम गए। जो करंट अफेयर से कुछ नए टाइप के करंट अफेयर पूछ दिए जा रहे थे, जो बहुत सारे कैंडिडेट को याद रखना उन करंट अफेयर को बहुत मुश्किल डिफिकल्ट काम थे, और यहाँ पर उन सब चीज़ को बदल गए। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 से 4 करंट अफेयर में जो थोड़ा सा टफ लगेगा, नहीं तो ज़्यादातर करंट अफेयर बहुत आसानी से आप यदि थोड़ा सा भी मेहनत अच्छे से कर रखा है, सारे के सारे अटेम्प्ट बहुत बेहतरीन ले सकते। मैथ में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। एससी के एसआई कल भी क्वेश्चन थे, आज भी थे। सीआई टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, सेम पैटर्न रहा रीजनिंग का, बस लेंस जो आपका लेंदी क्वेश्चन थे ये कम गए। ओवरऑल बात करें मैथ और रीजनिंग में तो ज़्यादातर क्वेश्चन आसान थे, आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। मॉडरेट लेवल इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आपको पेपर में थोड़ा सा समय लग रहा था, बस उन कुछ प्रश्नों में, यानी कल जो मोस्ट ऑफ द जो प्रश्न पूछे जा रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा समय लग रहे थे, यहाँ पर वैसे प्रश्न बहुत कम गए थे। तो मॉडरेट लेवल के ओवरऑल बात करें तो कुछ क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं। तो जीके की बात करें तो ज़्यादातर प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कई बार पूछे गए, जो लोग हमेशा याद रखते हैं, वैसे प्रश्न पूछे गए। कुछ स्टैटिक पोस्ट करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादातर प्रश्न आसान थे। कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के यहाँ पर पूछे गए। स्टैटिक जीके ना यहाँ पर करंट ओरिएंटेड ज़्यादातर था। तो यहाँ पर जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ रखा स्टैटिक जीके में, किसी स्टेट का फेस्टिवल हो गए, डांस हो गए, जो भी याद रखें, या किसी स्टेट का जो भी स्पेशल वहाँ का ओकेजन है उसे याद रखें। करंट अफेयर में किसी न किसी रीजन से वो बना रहा है तो वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए। और यहाँ पर लेस ट्रेडिशनल रहा। यहाँ पर जितने जैसे बहुत सारे स्टैटिक टाइप के ऐसे होते हैं कि आपको पूछ दिए गए एंसेंट हिस्ट्री से, तो यहाँ से प्रश्न स्टैटिक ना रहकर आपको, जैसे आपने लूसेंट में पढ़ा, आपने एसपीडी में पढ़ा, आपने जो भी बुक में पढ़ा, उन बुक से हट कर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना बहुत से आसान होते हैं। पर यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं लूसेंट, रिमाइंडर, क्यू मैथ के बुक्स, इन बुक्स को ही फॉलो करते, तो इनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल बात कर सकते हो तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक में थोड़ा टफ मॉडरेट लेवल के रहे, और मॉडरेट लेवल के करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। तो ये था करंट अफेयर में। अब यहाँ पर एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो में थोड़े से नॉइज़ मिलेंगे उसके लिए, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन का मैक्सिमम यूज कर रखा है, फिर भी यहाँ पर ज़्यादा कंप्रेस करूँगा साउंड को, जिससे बहुत ज़्यादा कम जाएंगे, इसलिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको साउंड अच्छे से आ रहे होंगे। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर। तो 50 प्रश्न है, 50 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। टफ तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपने पढ़ा नहीं था। कल के दिन ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो आपने पढ़ा भी नहीं था। तो यहाँ पर कल के तुलना में ज़्यादातर प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे। तो यहाँ पर आप आसानी से चाहते तो 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले सकते थे। सिर्फ अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें सही करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सही इसमें कुछ गलती के लोगों ने किया होगा, तो 32 क्वेश्चन आसानी से जनरल स्टडीज़ में अटैम्प्ट लिए जा सकते हैं। एक एवरेज अटैम्प्ट बात करें तो 27 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट लिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैम्प्ट है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। इतना अटैम्प्ट कम से कम होना ही चाहिए था आपसे। अब बात करते हैं रीजनिंग के सेगमेंट में। तो रीजनिंग ज़्यादातर प्रश्न इजी थे। कल जो आपको समय लग रहे थे, टाइम टेकिंग प्रश्न थे, लेंदी कर दिए गए प्रश्न, उस लेंदी प्रश्न को बहुत ज़्यादा कम किए गए, डिफ़िकल्ट लेवल बहुत कम किए गए। यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न को हम कह सकते हैं आसान थे, बस कुछ क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग थे उनके लिए कह सकते हो आप मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में। तो यहाँ पर लोग जो अटेम्प्ट रहा
31 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लोगों ने किया है। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट के 100 प्लस अटेम्प्ट किया, पर कुछ कैंडिडेट ने 31 के आसपास अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, और जो कल के दिन 90-95 अटेम्प्ट कर रहे थे, उनके आज के अटेम्प्ट 114-115 अटेम्प्ट है। तो यहाँ से देख सकते हो सीधे 15 अटेम्प्ट बढ़े हैं, यानी समय कितना रिड्यूस हुआ। कल जो समय कम मिल रहे थे सॉल्व करने के लिए, आज वही समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते थे, टोटल क्वेश्चन को पढ़ सकते थे, इतने समय यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये पेपर लेवल इससे आप अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लिया, एक बहुत ही बेहतरीन है। यदि एवरेज बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट 26 क्वेश्चन आपने लिया है ना अटेम्प्ट, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। इसमें 1-2 गलती हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ की बात करें 35 क्वेश्चन के आसपास, 35 टोटल मार्क्स हैं। तो यहाँ पर इजी लेवल का ज़्यादातर प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर इजी लेवल गलत लिखा हुआ, तो आप इसे इग्नोर कर दें, ठीक है। तो मैथ में टोटल प्रश्न 30 अटेम्प्ट आपने लिया है ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है, क्योंकि इतना समय आपको लग नहीं रहा था, आसानी से चाहते बहुत आसानी से बहुत सारे प्रश्न बिना पेन पेपर उठाए बनाए जा सकते थे। तो मैथ के सेगमेंट भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न आसान था। रही बात यहाँ अटेम्प्ट की, आपके जोन के ऊपर भी डिपेंड करता, बहुत सारे जोन के कैंडिडेट होंगे जो 80, 78, 76, 77 के बीच में यहाँ पर अटेम्प्ट लिया होगा, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया होगा, तो उनके अटेम्प्ट 76-77 के आसपास होंगे। पर ज़्यादातर जिन्होंने अच्छी मेहनत कर रखी है, लेवल 6 वाले सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए एडिशनल रिजल्ट दिए गए थे, तो यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट वैसे थे लेवल 2 के ऊपर। ये तो लेवल 2 का पेपर है, तो यहाँ पर लेवल 6 वाले भी कैंडिडेट है, लेवल 5 वाले भी कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर लेवल 3 वाला भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन एक तरह से कह सकते हो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, और लोगों ने आसानी से स्कोर यहाँ पर किया। तो इस बात को आप ध्यान से थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, जब मैंने लेवल 5 कह दिया तो ध्यान नहीं से। ओवरऑल मैथ का सेगमेंट भी अब आप एवरेज अटेम्प्ट 28 क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, तो 28 आपने लिया है ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। अब ओवरऑल पेपर की लेवल की बात करोगे तो आसान पेपर थे, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं, तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन आप मॉडरेट सेगमेंट में डाल सकते, तो एक तरह से कह सकते हो कि आप मॉडरेट भी पेपर थे और ना ज़्यादा आसान थे। तो एक तरह से इजी टू मॉडरेट आप कहना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा कि इजी टू मॉडरेट आप कहें। और टोटल और ना एवरेज अटेम्प्ट ले सकते थे 81 क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट लेना चाहते तो बहुत आसानी से 81 क्वेश्चन के अटेम्प्ट आप ले सकते थे। इसमें कुछ गलती हुए होंगे जो 75-76 के आसपास, जिन्होंने 93 अटेम्प्ट किया होगा इनसे भी कुछ गलती हुए होंगे, ये 83, 85, 86 के आसपास स्कोर आ जाएंगे। कुछ जिन्होंने 100 प्लस अटेम्प्ट किया है, 100 प्लस अटेम्प्ट किया, ये भी कुछ गलती करेंगे, ये 96, 91, 92 या कुछ कैंडिडेट 89, 88 के आसपास आ जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव मैंने हटाकर नहीं किया, सिर्फ एक अटेम्प्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अटेम्प्ट इतने होने चाहिए थे। यदि आपने 81 अटेम्प्ट किया है ना, तो एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है। 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अटेम्प्ट मैं कहूँगा। 93 क्वेश्चन के आसपास एक बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपकी किन किन जोन के आज के मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुए, जिससे एग्जैक्ट पता चल सके कि कौन से जोन के एग्जाम लिए गए। तो ये थे मेरे हिसाब से लेवल 2 के पेपर लेवल, और जितने लोगों ने अपने बहुत सारे चैनल के ऊपर अपना रिव्यू दिया, अपना ओपिनियन दिया इस पेपर को लेकर, उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर कितने अटेम्प्ट किए जा सकते थे और कितने आपने किया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।